देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तरफ हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्हें मदद चाहिए, और दूसरी तरफ है वो लोग जो मदद करना तो चाहते हैं पर सही जगह नहीं जानते। तो आज हम एक ऐसे ही संगठन के बारे में जानेंगे जो इस गैप को भरने का एक बहुत ही अनोखा तरीका सामने लेकर आया है। इस संगठन का नाम है सर्वज्ञता फाउंडेशन और इसका जो अप्रोच है वो इसके नाम की तरह ही काफी गहरा है। चलिए सबसे पहले इनके मिशन के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। विद्या ददाति विनयम, ये जो संस्कृत श्लोक है यही इस फाउंडेशन की नींव है। मतलब ये है कि असली ज्ञान आपको विनम्र बनाता है और उसी विनम्रता से आती है काबिलियत यानी पात्रता। तो यहाँ बात सिर्फ किताबी पढ़ाई की नहीं हो रही है, बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, शिक्षा में जो डिस्कनेक्ट है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये फाउंडेशन भरोसे का पुल कैसे बनाता है। इसके बाद इनके सिलेक्शन के 4 स्तंभों को जानेंगे। फिर बात करेंगे इनके 100% इम्पैक्ट के वादे की, और आखिर में इनके अच्छाई की श्रृंखला वाले विजन को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस असल चुनौती से जिसने इस फाउंडेशन को बनाने की प्रेरणा दी, शिक्षा का असंतुलन। तो ये प्रॉब्लम ना एक तरह से दो तरफा है। एक तरफ वो होनहार स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरी तरफ है डोनर्स जिन्हें ये चिंता लगी रहती है कि उनका पैसा सही हाथों में सही जगह पहुंच भी रहा है या नहीं। और इन दोनों के बीच में है भरोसे की एक बहुत बड़ी खाई। और बस इसी खाई को पाटने के लिए सर्वज्ञता फाउंडेशन एक विश्वास का पुल बनाने का दावा करता है। ये मॉडल आप कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मकसद है सही डोनर्स को सही स्टूडेंट्स से जोड़ना, वो भी पूरी पारदर्शिता और भरोसे के साथ। ये फाउंडेशन विद्यादान के हमारे पुराने विचार पर चलता है। देखिए, ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये किसी के भविष्य में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो न सिर्फ उस इंसान को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संवार सकता है। तो सवाल उठता है कि फाउंडेशन सही स्टूडेंट्स को चुनता कैसे है? उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। ये 4 स्तंभ हैं: परिवार की आर्थिक जरूरत, स्टूडेंट की दृढ़ता और अनुशासन, उसका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी आईक्यू। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला पिलर है फाइनेंशियल नीड। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ परिवार की इनकम देखकर तय नहीं होता, बल्कि उनके खर्चे और बचत सबको ध्यान में रखकर एक फॉर्मूले से असली फाइनेंशियल गैप निकाला जाता है। अच्छा, अब आता है दूसरा पिलर, और ये बड़ा अनोखा है, गीता टेस्ट। इसमें स्टूडेंट्स को भगवत गीता का एक चैप्टर याद करना होता है। लेकिन रुकिए, ये कोई रटने का या मेमोरी का टेस्ट नहीं है। नहीं, ये टेस्ट है उनकी लगन, उनके अनुशासन और उनके कमिटमेंट को परखने का। और हाँ, फाउंडेशन दूसरे धर्मों के स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही एक टेस्ट बनाने पर काम कर रहा है। तीसरा पिलर है एकेडमिक परफॉर्मेंस। पर यहाँ भी सिर्फ टॉप मार्क्स की बात नहीं है। देखा ये जाता है कि पिछले 2 सालों में स्टूडेंट ने लगातार सुधार किया है या नहीं। साथ ही टीचर से उसके व्यवहार के बारे में भी फीडबैक लिया जाता है। मतलब एक पूरा होलिस्टिक व्यू। और चौथा और आखिरी पिलर वो है आईक्यू, और इसके लिए मिनिमम स्कोर रखा गया है 115, जो कि मैं बता दूं दिमागी क्षमता के लिए एक काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो 115 ही क्यों? क्योंकि ये स्कोर एक स्टूडेंट को आबादी के टॉप 15 से 20% में रखता है। ये दिखाता है कि उसमें सीखने की, तर्क करने की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की असाधारण क्षमता है। ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जोड़ता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस तो बहुत सख्त है, लेकिन ये फाउंडेशन डोनर्स का भरोसा कैसे जीतता है? इसका जवाब है इनके 100% इम्पैक्ट के वादे में। इस फाउंडेशन का सबसे बड़ा और सबसे अहम वादा यही है, दान में मिला एक एक रुपया यानी 100% पैसा सीधा स्टूडेंट की पढ़ाई पर खर्च होता है, बीच में कोई कटौती नहीं। और ये 100% मॉडल मुमकिन इसलिए हो पाता है क्योंकि संस्था को चलाने का सारा खर्चा, चाहे वो एडमिन का हो, ऑपरेशन का हो या आईटी का, वो सब फाउंडर अपनी जेब से उठाते हैं। ये उनके मिशन के प्रति एक जबरदस्त पर्सनल कमिटमेंट दिखाता है। तो पूरी प्रक्रिया सीधी है।
पहले एप्लीकेशन आती है, फिर उन 4 पिलर्स पे कड़ी जांच पड़ताल होती है और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनकी प्रोफाइल डोनर्स के लिए लिस्ट कर दी जाती है। हर एक स्टेप पूरी तरह से पारदर्शी है। फाउंडेशन के पास सेक्शन 8 कंपनी, ATG और ISO सर्टिफिकेशन जैसी सभी कानूनी मान्यताएं भी हैं। और ये सिर्फ कागज नहीं है, ये इनकी पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी है। लेकिन ये मॉडल सिर्फ आज के स्टूडेंट्स की मदद करने तक ही सीमित नहीं है। इसका विजन और बड़ा है। ये भविष्य के लिए अच्छाई की एक श्रृंखला बनाना चाहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना, कि आज जिस स्टूडेंट को मदद मिल रही है वो कल जब अपने पैरों पे खड़ा होगा तो किसी और की मदद करेगा। ये एक ऐसा साइकिल है जो अच्छाई को लगातार बढ़ाता जाएगा। और यही इस फाउंडेशन का अल्टीमेट विजन है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी भी काबिल स्टूडेंट को पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों से समझौता ना करना पड़े। तो हम इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। सोचिए, क्या होता है जब साबित हो चुकी काबिलियत को एक पारदर्शी मौका मिलता है। इस मॉडल में शिक्षा के भविष्य को बदलने की कितनी क्षमता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।